बाबा जीतो व झिड़ी स्थान की कथा। प्राचीन काल में जम्मू के समीप धारा नामक गांव में जीतो नाम का व्यक्ति माता वैष्णो देवी का परम उपासक था। भक्त जीतो को ही बाबा जीतो के नाम से भी पुकारा जाता है। जीतो भक्त के खेत गांव से 10 मील की दूरी पर थे, इसलिए वह सुबह ही चला जाता और दिन भर के काम के बाद शाम को ही लौटकर भोजन किया करता था। जिस गांव में वह रहता था उसमें पानी का अभाव था। जीतो सभी से प्रेम का व्यवहार करता और किसी को कष्ट नहीं देता था। गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। जीतो की दृढ़ भक्ति को देखकर एक बार वैष्णो देवी ने उसे सपन में दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। जीतो ने कहा कि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। माता ने इसे स्वीकार करते हुए कुछ वर मांगने को कहा तो भक्त जीतो ने कहा, हे मातेश्वरी, मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे गांव में पानी की कमी है, अतः ये दोनों अभाव दूर कर दे। माता ने उत्तर दिया, हे भक्त, आप अपने घर में एक जगूड़ा पालना लाओ, उसमें मेरे स्वरूप जैसी कन्या उत्पन्न होगी। उसी समय तुम्हारे गांव में पानी का झरना फूट पड़ेगा। उस झरने के जल में जो स्नान करेगा उसके सब रोग दूर होंगे। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे की दिन जीतो पालना ले आया। वह मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी का दिन था। उस पालने में दिव्य स्वरूप की कन्या प्रकट हुई। जिस समय कन्या हुई ठीक उसी समय गांव में झरने का जल निकला। पानी की कमी दूर हुई। देखकर गांववासी सुखी हो गए। सब लोग मिलकर माता वैष्णो देवी और भक्त जीतो की जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे जब कन्या 12 साल की हो गई तो वह अपने पिता को भोजन देने 10 मील दूर खेतों पर जाने लगी। एक बार जीतो के खेत में चावलों की फसल तैयार हुई तो कुछ लुटेरों ने आकर उसे मारा और फसल लूटकर ले गए। उस समय दुखी होकर जीतो ने माता वैष्णो देवी को याद किया तो माता सिंह की सवारी पर जीतो को प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोली, हे भक्त, आपने मुझे क्यों याद किया है। जीतो को माता के प्रत्यक्ष दर्शन कर वरदान पूरा हुआ और उनके चरणों पर गिरकर बोला, माता, लुटेरों ने आकर मेरी फसल लूट ली और मुझे मार पीट कर चले गए। इसी कारण दुखी होकर आपको याद किया है। मैं अभी उन लुटेरों को पकड़वा कर तुम जो चाहोगे जो दंड दूंगी। माता का स्वर था, लेकिन भक्त जी ने कहा, उन लुटेरों के कारण ही आज मुझे आपके साक्षात दर्शनों का सौभाग्य मिला है। मैं अब उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिलवाना चाहता। आप केवल इतना ही करें कि जो लोग मेरी चावलों को खाए वह और उनकी संतान। बाबा जीतो व झिड़ी स्थान की कथा। प्राचीन काल में जम्मू के समीप धारा नामक गांव में जीतो नाम का व्यक्ति माता वैष्णो देवी का परम उपासक था। भक्त जीतो को ही बाबा जीतो के नाम से भी पुकारा जाता है। जीतो भक्त के खेत गांव से 10 मील की दूरी पर थे, इसलिए वह सुबह ही चला जाता और दिन भर के काम के बाद शाम को ही लौटकर भोजन किया करता था। जिस गांव में वह रहता था उसमें पानी का अभाव था। जीतो सभी से प्रेम का व्यवहार करता और किसी को कष्ट नहीं देता था। गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। जीतो की दृढ़ भक्ति को देखकर एक बार वैष्णो देवी ने उसे सपन में दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। जीतो ने कहा कि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। माता ने इसे स्वीकार करते हुए कुछ वर मांगने को कहा तो भक्त जीतो ने कहा, हे मातेश्वरी, मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे गांव में पानी की कमी है, अतः ये दोनों अभाव दूर कर दे। माता ने उत्तर दिया, हे भक्त, आप अपने घर में एक जगूड़ा पालना लाओ, उसमें मेरे स्वरूप जैसी कन्या उत्पन्न होगी। उसी समय तुम्हारे गांव में पानी का झरना फूट पड़ेगा। उस झरने के जल में जो स्नान करेगा उसके सब रोग दूर होंगे। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे की दिन जीतो पालना ले आया। वह मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी का दिन था। उस पालने में दिव्य स्वरूप की कन्या प्रकट हुई। जिस समय कन्या हुई ठीक उसी समय गांव में झरने का जल निकला। पानी की कमी दूर हुई। देखकर गांववासी सुखी हो गए। सब लोग मिलकर माता वैष्णो देवी और भक्त जीतो की जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे जब कन्या 12 साल की हो गई तो वह अपने पिता को भोजन देने 10 मील दूर खेतों पर जाने लगी। एक बार जीतो के खेत में चावलों की फसल तैयार हुई तो कुछ लुटेरों ने आकर उसे मारा और फसल लूटकर ले गए। उस समय दुखी होकर जीतो ने माता वैष्णो देवी को याद किया तो माता
सिंह की सवारी पर जीतू को प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोली, हे भक्त, आपने मुझे क्यों याद किया है? जीतू को माता के प्रत्यक्ष दर्शन कर वरदान पूरा हुआ और उनके चरणों पर गिरकर बोला, माता, लुटेरों ने आकर मेरी फसल लूट ली और मुझे मार पीट कर चले गए। इसी कारण दुखी होकर आपको याद किया है। मैं अभी उन लुटेरों को पकड़वा कर तुम जो चाहोगे जो दंड दूंगी। माता का स्वर था। लेकिन भक्त जी ने कहा, उन लुटेरों के कारण ही आज मुझे आपके साक्षात दर्शनों का सौभाग्य मिला है। मैं अब उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिलवाना चाहता। आप केवल इतना ही करें कि जो लोग मेरी चावलों को खाए वह और उनकी संतान स्वयं ही इस स्थान पर आकर स्वयं ही अपने दोष स्वीकार कर ले। ऐसा करने से अन्य लोगों को दुष्कर्म से बचने की प्रेरणा मिलेगी। ये सुनकर माता ने कहा, जो तू चाहता है वैसा ही होगा, और वहाँ से गायब हो गए। और माता की कृपा से पापी लोग भक्त के पास आए और सारे गांव के सामने अपना दोष स्वीकार किया। फिर सबने मिलकर माता की प्रार्थना की। जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।